हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि वाकई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो हेयर आर सम स्टेप्स जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रही है या नहीं। ठीक है, फर्स्टली एवेल्यूएशन ऑफ अ गैस मीन्स कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है कैसे पता लगाएंगे कि कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। लुक एट दिस रिएक्शन ज़ाइडन प्लस H2SO4 कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, क्या बनता है ज़ाइडन SO4 और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि H2 गैस क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। सो दिस इज द साइन कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सेकेंडली आता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक, जब भी हम किन्हीं भी दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, उसी तरह से PbNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, लेड नाइट्रेट है हमारे पास, रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और PbI2 लेड आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर किस तरह से काम करता है, PPT की तरह काम करता है, मीन्स की प्रेसिपिटेट की तरह प्रिपेयर होता है। ठीक है, थर्डली देखते हैं चेंज इन कलर। अब क्या हो रहा है, हमने एक दूसरे कलर का केमिकल लिया, एक दूसरे कलर का केमिकल लिया। ठीक है, सपोज वी हैव वन पिंक कलर केमिकल एंड वन वाइट कलर। जब आप उसको मिक्स कर रहे हो तो रेड कलर बनता है। ठीक है, तो जो रेड कलर बन रहा है वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि दोनों केमिकल्स के बीच में क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस FeCuSO4। ठीक है, इसके हम रिएक्शन कराएंगे, FeSO4 बनेगा और कॉपर जो है अपने कलर में वापस सेपरेटली अलग हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स मीन कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक बीकर है, मैंने बीकर में कोई भी दो केमिकल्स मिलाए, अब मैं उनको शेक करूंगी, शेक करने के बाद मैं फील करती हूँ कि जो बीकर है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, या फिर जो बीकर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक, मीन्स कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि CaO लिया हमने, इसको वाटर में मिक्स कराते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मीन्स कि केमिकल रिएक्शन होने लगी है। ठीक है, लास्ट आता है चेंज इन स्टेट। ठीक, सपोज वी हैव HCl एज गैसियस स्टेट। ठीक है, NH3 एज गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है NH4Cl जो बनेगा यहाँ पर, वो किस स्टेट में बनता है, सॉलिड स्टेट में बनता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चा, तो समझ में आया कि ये सारे जो पॉइंट्स हमने देखे ये क्या बताते हैं हमें कि केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रही है या नहीं। ओके, होप आपको समझ में आया हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल रिएक्शन दो तरह से होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट रिलीज हो रही है, मीन्स कि हम दो एलिमेंट्स की जब रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें और हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक जिसमें कि हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है। लेट्स सी द डेफिनेशन। एक्सोथर्मिक दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, मीन्स की हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट लाइक लुक एट दिस रिएक्शन, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होती है, दैट इज रेस्पायरेशन रिएक्शन। ठीक है, C6H12O6, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे 6O2 के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल
फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मीन्स कि ये रिएक्शंस और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, आर नोन एज रिएक्शंस। ठीक है, जस्ट लाइक N2O2 रिएक्शन होने पर यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करेंगे इसको, तो क्या बना लेगा, 2NO बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से CaCO3 को जब आप हीट अप करते रहेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम यहाँ पर देखें, सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट कराते रहोगे, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो वहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ ये सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा, Ag और Cl2 सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक, जिसमें हमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक वो जो कि हीट रिलीज करते हैं। ओके बच्चा, समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, विल कंटिन्यू टुमारो। और वैसे भी कल आपको क्लास 10th मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी, सो बी रेडी फॉर दैट वीडियोस। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू बच्चा।